हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रीजनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग काफी मेहनत कर रहे होंगे अपने पेपर के लिए, तो अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग जरूर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है और आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट की हेल्प से आइडिया मिल पाएगा कि आप अपने पेपर के लिए कितना तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है। देखिए मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग जरूर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। अगर आपको दर्पण में दिखने वाले समय का वास्तविक समय पता करना है, या फिर जो आपको वास्तविक समय दिया गया है उसे दर्पण में पता करना है, तो उसके लिए जब आपको समय 12 घंटे के लिए दिया जाए, यानी कि 12 आवर्स में आपको टाइमिंग दी जाती है, तो इस कंडीशन में आप 11:60 से जो भी आपको टाइमिंग दी जाएगी उसे माइनस कर लेंगे। हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। तो 7:35 से आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4:25। तो दर्पण प्रतिबिंब हमें इसका दिखाएगा 4:25। अब देखिए सेकंड कंडीशन, जब आपको टाइम फॉर्मेट 24 आवर के लिए दिया जाए, यानी कि आप लोग कई बार देखते होंगे जैसे 14:25 दे दिया जाता है, इसे हम पढ़ते हैं क्या, 2:25। इस फॉर्मेट में अगर आपको टाइमिंग दी गई है तो इस कंडीशन में 23:60 से आप माइनस करेंगे 24 आवर के फॉर्मेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मिलेगा 4:25। सेकंड क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति आपको दी गई है 65 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। देखिए हरिद्वार से दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एक है 65 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है प्रति घंटा, और दूसरी 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। अब आपसे पूछा गया है कि कितने मिनट बाद ये रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया गया है जब दोनों रेलगाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो कॉमन स्पीड आएगी वो देखिए हो जाएगी 65 प्लस 55। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक साथ क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर कितने मिनट बाद होंगी। तो आपको क्या करना है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको देखिए यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे टाइम, आप ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन एस। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस कितना दिया गया है, 150, और यहाँ पे स्पीड हमने जो कैलकुलेट करी वो 120 आ रही है। तो ये सॉल्व करने पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मिल जाएगा 5/4 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे चेंज कर लेंगे मिनट में, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन मिनट में दिए गए हैं। तो 60 से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको राइट आंसर मिल जाएगा 75 मिनट बाद ये दोनों रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर की दूरी पे होंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए, यानी कि ऑड वन आपको सेलेक्ट करना है। लोहार, निहाई, बढ़ई आरी, नाई कैंची, सुनार गहना। तो देखिए लोहार जो है वो निहाई उपकरण का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी कि एक उपकरण है। इसी तरीके से बढ़ई जो है आरी का प्रयोग करता है, नाई जो है कैंची का प्रयोग करता है, सुनार गहने का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, सुनार क्या करता है, गहनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऑड वन को सेलेक्ट करें। गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर। देखिए गाजर, आलू, चुकंदर ये जमीन के अंदर उगते हैं, और जो टमाटर है वो जमीन से ऊपर यानी कि तने वाले भाग में उगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 होगा। वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का योग है। सपोज जो वर्तमान एज है पुत्र की वो x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 7x। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है 7 वर्ष बाद ये 5:1 होगी, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से 7x, 7 ईयर बाद कहा जा रहा है। और इसी तरीके से जो बेटे की एज है उसमें भी हम 7 ऐड कर लेंगे, और ये कितनी होगी कह रहा है,
5:1। तो सॉल्व करने पर देखिए जो x की वैल्यू आएगी वो 14 आएगी, यानी कि जो बेटे की एज है वो 14 होगी, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी 14 इंटू आप 7 कर लेंगे तो 98 होगा। देखिए इन दोनों की एज का सम आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 112 ईयर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वेशन पर बेस्ड, सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए पहली कंडीशन आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 2x माइनस आपको 8 प्लस 2x मिलेगा लेस देन 2x माइनस 3। अब इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 4x माइनस 8 लेस देन 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करने पर 2x लेस देन हमें 5 मिल जाएगा, यानी कि x लेस देन होगा 2.5 से। इसी तरीके से सेकंड वाली कंडीशन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 3 आप करेंगे तो ये हो जाएगा -6 लेस देन x। तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है कुछ इस तरीके से मिल जाती है सॉल्व करने पर, -6 लेस देन x लेस देन 2.5। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 सदस्य दिए गए एक परिवार के A B C D। D जो है A की दादी है, देखिए D जो है A की दादी है एवं B की माता है। B की माता है तो मतलब B यहाँ पे है, ये इनकी माता है। जबकि C जो है वो B की पत्नी है, इसका मतलब ये क्या है, मेल पर्सन है। ठीक है, और इसकी पत्नी कौन है, C है, ये पत्नी है। तो C का A के साथ क्या संबंध है, तो सिंपल सा है, देखिए C जो है वो A की माँ होगी। अगला क्वेश्चन है -1038, अगला पद क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब आप -1 में +1 करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 0 + 3 आप करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 + 5 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, 8 + आप 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए इनके बीच में भी 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस आएगा, इसी तरह से 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस आएगा। यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो एकदम राइट है, तो जो अगला हमारा पद होगा वो 15 होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 365 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो कौन सा अंक वेरी को दर्शाएगा। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको जनरली डिनोट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, 2 तो दे रखे हैं, तीसरे को भी मैं यहीं पे सीक्वेंस में लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वेरी हॉट डे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉमन डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि कौन सा वर्ड कॉमन है, हॉट है, जैसे 3 के लिए हम हॉट यूज कर लेंगे। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में आप चेक करेंगे और कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए 5 कॉमन है, तो 5 को अगर हम चेक करें तो डे दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब बच क्या रहा है आपके पास, एक तो आपके पास देखिए 1 2, ठीक है, जिसमें फिल्टर्ड कॉफी लिखा गया है, 8 और 9 के लिए है एंड एंड नाइट, और थर्ड है वेरी। ठीक है, इस वाले में सिर्फ वेरी बच रहा है जिसके लिए 6 डिजिट दी गई है और यही आपसे पूछा भी गया है। तो वेरी के लिए हम यूज करेंगे 6 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको साइन मेंशन किए गए हैं, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। ठीक है, जहां जहां पे आपको साइन दिए गए हैं उनको आप लिखते रहें ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए माइनस का अर्थ कह रहा है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ आपको दिया गया है प्लस, तो मल्टीप्लाई के नीचे आप प्लस कर लें। प्लस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, जहाँ पे आपको डिवाइड दिया गया है वहाँ माइनस कर लें, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर देखिए आपको मिल जाएगा 40 + 12 डिवाइड 3 इंटू 6 माइनस 60। अब बॉड मास का आप रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, तो 40 + 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 4 12 होता है, इंटू 6 माइनस 60। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 24 माइनस 60 हो जाएगा, तो 64 माइनस 60 आप करेंगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको इसमें राइट दिया गया है डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सीरीज बतानी है, 3 8 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको 3 दिया गया है, तो सेकंड टर्म हम चेक कर लेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। इसी तरह से जब आप 8 इंटू 2
प्लस हम क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 20। ठीक है, 20 इंटू 2 प्लस आप करेंगे 6, ठीक है, तो आपको मिलेगा 46। इसी तरीके से सीरीज को आप कंटिन्यू रखेंगे, हर बार जो नंबर है वो ऐड होते रहेंगे। जैसे पहले हम 2 करा, फिर 4, फिर 6, फिर अगले टर्म में हम 8 को ऐड करेंगे, फिर 10 को करेंगे, तो ये सीरीज हमें मिलती रहेगी। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है वो है बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको एक शब्द दिया गया है कंसल्टेशन, आपको बताना है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैल्यूट। ठीक है, सैल्यूट इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए, तो बहुत आसान सा होता है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लें। टोटल काउंट करेंगे तो आपको पंक्ति में टोटल 21 विद्यार्थी मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, ये संख्याएं क्या है। तो सिंपल सा है, देखिए 2x अपॉन 5x, इनमें क्या कर रहा है 16 जोड़ देता है दोनों में, तो ये हो जाता है 1/2। सिंपली इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 4x प्लस 32 इक्वल टू 5x प्लस 16 आपको मिलेगा। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 16। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया 2x और 5x, तो अब x की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 इंटू 16 और ये हो जाएगा 32 और 80। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टार 3 इक्वल टू 10, 7 स्टार 2 इक्वल टू 63, 6 स्टार 5 इक्वल टू 66, 8 स्टार 6 इक्वल टू 96 है, तब 9 स्टार 7 का मान क्या है। देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 प्लस 3 आप कर लेंगे, आपको मिलेगा 5, जो भी आपका पहला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा 10। इसी तरह से हम सेकंड वाले नंबर को भी कर लेंगे। देखिए 7 प्लस 2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9, पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 63। इसी तरह से आप 6 प्लस 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11, 11 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मिलेगा। इसी तरह से आप देखिए 9 प्लस 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 16, 16 इंटू आपको क्या करना है 9 करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 144। कैसे सॉल्व किया, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका साइंस से रिलेटेड है, निम्न में से किस कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। तो देखिए आसमान जो है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग पर ही बेस्ड, दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा आपको बताना है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए ये 5 का स्क्वायर होता है और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, इनको इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको 60 मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 225 होता है 15 का, तो 15 9 जा 135 हो गया। इसी तरीके से जो अगली सीरीज है, देखिए 49 है 7 का स्क्वायर, 289 है 17 का, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 119। कैसे सॉल्व किया ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है, तो आपको स्पीड बतानी है उसकी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस है 480 मीटर लंबी है और टाइमिंग आपको दी गई है 32 सेकंड की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। जब भी किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना होता है आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली है, देखिए आप इसको सॉल्व करने पर, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपको दिया गया 6 8 17 19 28 30। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 17 और 19 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 28 और 30 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि जो अगला नंबर होगा उनके बीच में भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन पहले हमें क्यू पता होना चाहिए, यानी कि कौन सा नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लेंगे, देखिए इनके बीच में 9 का डिफरेंस है और इसी तरीके से 19 और 28 के बीच में भी 9 का डिफरेंस है। तो 30
के बाद हम +9 करेंगे तो अगला नंबर यानी कि Q हमें मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 39। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 प्लस 0.01। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया गया है, ये सिंपल सा है। तो देखिए इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका 0.01 का स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा, देखिए 0.0001। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे 0.01 में, तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.0101। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर ले, राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प एक सही सार्थक क्रम होगा। तो देखिए परिवार है, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र। तो देखिए सबसे पहले सदस्य होंगे जो मिलके बनाएंगे परिवार को, परिवार होगा जो मिलके बनाएगा एक समुदाय, समुदाय मिलकर एक मोहल्ला बनाएगा, मोहल्ले से राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, 1989 में किस दिन मनाया गया था। देखिए सिर्फ एक साल के बाद पूछा जा रहा है, 1988 में बुधवार को मनाया गया है और 1989 में कब मनाया जाएगा। तो देखिए ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, सिंपल सा ईयर है, तो एक दिन आप बढ़ा लेंगे, यानी कि बुधवार है तो नेक्स्ट ईयर एक दिन आगे होगा, यानी कि गुरुवार को होगा। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है, इसके बाद वह लगातार अपनी बाईं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5 और 10 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा रीड जरूर कर लें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, जो व्यक्ति है वो 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है, यानी कि इस डायरेक्शन को आ जाएगा। इसके बाद लगातार अपने बाईं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5 और 10 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा, देखिए 10 मीटर चलने के बाद वो फिर से 10 मीटर चलता है बाईं ओर, फिर मुड़ जाता है, ठीक है, कहाँ, बाईं ओर, क्योंकि लगातार कह रहा है। ठीक है, फिर वो 5 मीटर मुड़ता है, यहाँ चलता है बाईं ओर, फिर से यहाँ से भी बायां मुड़ता है और इस डायरेक्शन को वो फिर से 10 मीटर चलता है। यानी कि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और यहाँ जो इसका 10 मीटर दूसरी बार में चला था उसका आधा इसने कवर कर लिया, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ वाली हो जाएगी 5, आधा तो इसने कवर कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि देखिए यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दी गई है, ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ये 5 मीटर का, यहाँ इसका 5 मीटर बचा। अब आपको बताना है कि ये यहाँ से इस डिस्टेंस की दूरी कितनी है, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है, बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू जो हमने लिया था AC, यानी कि हाइपो जो लिया था उसका स्क्वायर होता है, आप सब जानते ही होंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, देखिए AC की वैल्यू 5 रूट। कैसे इसे सॉल्व करना है प्रैक्टिस करिए, और पाइथागोरस थ्योरम आई होप कि आपको आता ही होगा, आप उसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या होगा। तो सिंपल सा इसमें ऐड करना है, देखिए 8 + 5 करेंगे 13 मिलेगा, 13 प्लस आप 7 करेंगे 20 मिलेगा, 20 + 9 करेंगे आपको 29 मिल जाएगा, 29 प्लस आप 11 करेंगे 40 मिलेगा, 40 प्लस आप 13 करेंगे आपको मिल जाएगा 53। तो अगला जो हमारा पद होगा वो बी वाला होगा, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, सबसे अलग इनमें से कौन सी आकृति है। 1, 2, 3, 4 आपको दिए गए हैं आकृतियां, ठीक है, तो इनमें सबसे अलग आकृति है ये वाली, ठीक है, जो 4 वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए a इंटू बी इक्वल टू 16 दिया गया है, b इंटू सी है 24, a इंटू सी है 6, तब a b c का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको a इंटू सी दिया गया है 6, यानी कि a की वैल्यू 2 दी गई है, c की है 3, क्योंकि आप देखिए हर कंडीशन में अप्लाई करके देख सकते हैं, तभी आपको एक राइट वैल्यू फाइंड होगी। तो a इंटू बी 16 कह रहा है, तो देखिए b की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, a है हमारे पास 2, तभी हमें 16 मिल रहा है। इसी तरीके से आप ये भी फाइंड कर लेंगे, b इंटू सी वाली, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 6 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज के रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहें। और साथ ही फ्रेंड्स पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।